कैसे हो आप? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर। तो चलो हम आज स्टार्ट करते हैं क्लास 4 का 7th चैप्टर नेम दान का हिसाब। तो आप सबको पता होगा दान क्या होता है। आप सभी ने सुना होगा अपने ग्रैंड पेरेंट्स के मुँह से, अपने मम्मी पापा के मुँह से। तो अगर नहीं पता तो मैं बताती हूँ। दान होता है किसी की हेल्प करनी, किसी को कुछ देना। तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक था राजा की लगभग कपड़े पहनकर यूँ तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। बता रहे हैं कि एक राजा था जो अपने कपड़ों पर बहुत पैसे खर्च करता था, लेकिन जैसे ही किसी को कुछ देना होता तो वो कंजूसी कर लेता। मुट्ठी बंद कर लेना मीन्स कंजूसी कर लेना, किसी को कुछ नहीं देना। राज्यसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। तो जो राजा की राज्यसभा थी उसमें तो बहुत सारे अमीर लोग आते थे, लेकिन गरीब, दुखी कोई भी नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? क्योंकि वहाँ पर उनकी रिस्पेक्ट नहीं होती थी, सत्कार नहीं होता था। सत्कार मीन्स रिस्पेक्ट। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई। वह बोले, ये तो भगवान की मार है, इनमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो एक बार क्या हुआ कि राजा के देश में अकाल पड़ गया। अकाल का मतलब ये होता है कि राशन पानी ख़त्म हो जाना। तो लोग राजा के पास आए। तो राजा ने क्या बोला कि जहाँ इस अकाल में मेरा कोई हाथ नहीं है, ये तो भगवान ने ही ऐसे किया है। लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपया करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकें। तो आपको पता ही होगा, महाराजा के दरबार में एक राज भंडार भी होता है। राज भंडार मीन्स खजाना, जहाँ पे राजे का सारा खजाना पड़ा होता है। तो लोगों ने कहा कि हमें राज भंडार से कुछ पैसे दे दो, ताकि हम दूसरे देशों से अनाज लेकर खा सकें। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार ख़त्म हो जाएगा, तब मैं खुद ही दिवालिया हो जाऊंगा। तो राजा ने क्या कहा? राजा ने कहा, आज आप लोग आए हो कि अकाल पड़ गया है, कल को आप बोलोगे भूकंप आया है। भूकंप मीन्स अर्थक्वेक। तो इसी तरह आप लोग मेरे पास आते रहोगे, और अगर मैं आपको ऐसे ही देता रहूँगा तो मेरा राज भंडार, मेरा खजाना भी ख़त्म हो जाएगा और मैं दिवालिया हो जाऊँगा। ये सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। उधर अकाल का प्रकोप फैलता जा रहा था। ना जाने रोज कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग फिर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राज्यसभा में गुहार लगाई, दुहाई महाराज, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दो, हम आधा पेट भरकर भी जिंदा रह जाएंगे। तो क्या हुआ? देश में अकाल बढ़ता ही जा रहा था। लोग भूख प्यास से मरने लगे। कुछ लोग इकट्ठा होकर राजा के पास आए। उन्होंने राजा को कहा, महाराज, आप सिर्फ हमें 10,000 रुपये दे दो, हम इससे अपना आधा पेट ही भर लेंगे और जिंदा रह पाएंगे। राजा ने कहा, 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और इतने कष्ट में से जीवित रहकर लाभ ही क्या है? एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपये राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो। उसमें से एक आधा लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा? तो जैसे कि लोगों ने राजा को कहा कि हमें 10,000 रुपये दे दो, तो राजा ने बोला कि आपका 10,000 से भी कुछ नहीं बनेगा। तो एक व्यक्ति और बोला कि भगवान की कृपा से राजा के पास तो बहुत धन है, लाखों रुपए हैं, अगर उसमें से थोड़ा सा भी राजा हमें देगा तो उसमें से राजा का कोई नुकसान नहीं होगा।
राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है, तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजनों और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो दुनिया की जान बच सकती है। तो एक व्यक्ति और बोला, उसने बोला कि हर रोज़ महल पर हजारों रुपये खर्च होते हैं। किन किन में खर्च होते हैं वो? मनोरंजन में, वस्त्रों मीन्स कपड़ों, जो हम लोग कपड़े डालते हैं, महल की सजावट में। तो अगर उन पैसों में से ही थोड़ा सा धन गरीबों को मिल जाए, ज़रूरतमंद मीन्स गरीब जिनको पैसों की ज़रूरत हो, अगर उनको मिल जाए तो उनकी जान बच सकती है। ये सुनकर राजा को क्रोध आ गया। वह गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो। मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं, चाहे तल कर, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ। तो लोगों की बातों सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने लोगों को बोला कि ये मेरा पैसा है, मैं चाहे इसको जैसे भी खर्च करूं, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? या आप लोगों को क्या है? ये मेरी मर्जी है, तो आप जहाँ से चले जाओ। राजा का क्रोध देखकर लोग वहाँ से चले गए। क्रोध मीन्स गुस्सा। राजा हंसते हुए बोला, छोटा मुंह बड़ी बात, अगर 100-200 रुपये होते तो एक बार सोच भी सकता था। पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और ये रकम पूरी भी हो जाती, मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। एकदम 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। तो राजा ने क्या कहा जब लोग चले गए? राजा ने हंसते हुए कहा कि छोटा मुंह बड़ी बात, मीन्स कि वो खुद छोटे लोग हैं और मुझे उपदेश दे रहे हैं। वो कहने लगा, अगर 100-200 की बात होती तो दे भी देता, तो मैं अपने जो पहरेदार है तो उनका एक टाइम का खाना कम कर देता, लेकिन ये तो 100-200 नहीं, ये तो हजारों मांग रहे हैं। ये सुनकर वहाँ उपस्थित लोग हाँ हूँ कह रहेगे, मगर मन ही मन उन्होंने भी सोचा, राजा ने जी ठीक नहीं किया। जरूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। कर्तव्य मीन्स फर्ज। और वहाँ पे जितने भी लोग थे उन्होंने राजा की बात सुनी और राजा के सामने तो कहा ठीक है, लेकिन अपने ही मन में सभी सोच रहे थे कि ये राजा ने अच्छा नहीं किया है, क्योंकि हमें ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। जो नीडी लोग होते हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि ये तो राजा की ड्यूटी होती है। कर्तव्य मीन्स ड्यूटी। 2 दिन बाद न जाने कहाँ से एक बूढ़ा सन्यासी राज्यसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, दाता करण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दें। तो 2 दिन बाद क्या हुआ? वहाँ पे एक सन्यासी आया। सन्यासी क्या होता है? जिसने अपना घर बार छोड़ दिया हो और वो भगवान की भक्ति में लगा रहता हो। तो वो दरबार में आया, उसने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं आपकी प्रसिद्धि मीन्स कि आप बहुत फेमस हो। प्रसिद्धि मीन्स किसी की कोई फेमस हो, उसी को हम प्रसिद्धि बोलते हैं। तो उसने बोला कि मैं आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ, आप मेरी इच्छा भी पूरी कर दीजिए। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए, यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा? मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दुगना, फिर तीसरे दिन उसका दुगना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना, इसी तरह से प्रतिदिन दुगना लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का यही मेरा तरीका है। तो सन्यासी ने महाराज से कहा कि मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं जो लेता हूँ पहले दिन वो उसका दुगना हो जाता है। ऐसे ऐसे करते वो दुगना होता जाता है। राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे? यही असली बात है। 2-4 रुपये से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफ़ी
बड़ी रकम हो जाएगी। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराजा मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करते देते रहने का हुक्म दे दीजिए। तो सन्यासी ने कहा कि महाराज मैं कोई लालची नहीं हूँ। लालची मीन्स ग्रीडी, लोभी होता है वो भी ग्रीडी ही होता है। तो आप मुझे 1 रुपया दीजिए, तो 20 दिन तक दुगने करके देते जाना। ये सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। तो क्या हुआ, सन्यासी ने 1 रुपया मांगा तो राजा को लगा कि 1 रुपया तो कम है। तो राजा ने हुक्म दिया कि सन्यासी की बात मान ली जाए, मीन्स कि उसकी भिक्षा स्टार्ट कर दी जाए। सन्यासी राजा की जय जय करते हुए घर लौट गए। राजा के आदेश के अनुसार राज भंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफ़ी धन निकला जा रहा है। ये देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते हैं। उनसे ये बात मंत्री को बताई। तो क्या हुआ बाद में कि राजा की बात सुनकर सन्यासी को भिक्षा देना शुरू हो गया। जैसे कि बात तय हुई थी कि पहले दिन 1 रुपया, दूसरे दिन उसका दुगना, तीसरे दिन फिर उसका दुगना। तो ऐसे ऐसे करते राजकोष में से बहुत सारा धन खत्म होता जा रहा था। तो जैसे ही मंत्री ने हिसाब लगाया तो उसको लगा कि राजा तो इतना दान किसी को नहीं देते। तो इस बात का जिक्र उसने मंत्री से किया। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई ये बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है। उपाय मीन्स सल्यूशन। महाराजा का हुक्म बदला नहीं जा सकता। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। तो क्या हुआ, ऐसे ऐसे करते प्रतिदिन भंडारे में से खजाना जो था, जो रुपये थे, कम होते जा रहे थे। तो जो भंडारी था, भंडारी वो होता है जो खजाने का पूरा हिसाब किताब रखता है। तो आज के टाइम पे जिसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट कह देते हैं, उसको भंडारी ही कहते थे। तो वो फिर से मंत्री के पास आया और उसने फिर से पूरा हिसाब मंत्री के सामने रखा। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला, ये क्या कह रही हो? अभी से इतना धन चला गया है तो फिर 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे? भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया है। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करो। तो जैसे ही मंत्री को पता चला कि बहुत पैसे चले गए हैं दान में, तो उसने भंडारी से कहा कि अभी इतना धन चला गया है तो 20 दिनों तक क्या होगा, कितना खजाना जाएगा? तो भंडारी ने बोला कि अभी इसका कोई हिसाब नहीं लगाया। तो मंत्री ने उसको 20 दिनों का हिसाब लगाने के लिए कहा। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महर्षि अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगातार तेजी से पंखा जलवाने लगे। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 10,48,575 रुपये। मंत्री गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तो राजकोष खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूँगा, आप ही हिसाब करके देख लीजिए। जय कहकर उसने हिसाब का कागज़ मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गए। सभी उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किलों से राजा के पास ले गए। तो क्या हुआ, भंडारी ने 20 दिनों का हिसाब लगाया तो वो रकम लाखों में बन गई। तो जैसे ही मंत्री को पता चला कि इतनी ज़्यादा रकम बन गई है, इतने ज़्यादा पैसे चले जाएंगे दान में, तो वह राजा के पास पहुंच गई। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोले, महाराज सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है, मगर अब पता चला कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था,
फिर इतने पैसे क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। राजा ने उसे एक बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया। काफ़ी कोशिशों के बाद उन्हें होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। तो क्या हुआ कि जैसे ही राजा को पता चला कि लाखों रुपए दान में जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि मैंने इतने रुपए तो नहीं बोले थे। तो मंत्री ने कहा कि आपने ही आदेश दिया था कि आप सन्यासी के आदेश के मुताबिक उसको भिक्षा दो, तो उसमें सारा खजाना खाली होता जा रहा है। राजा ने उसे एक बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया। काफ़ी कोशिशों के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा। बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए। जैसा भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। तो जैसे ही सन्यासी राज दरबार में आया तो राजा उनके पैरों में गिर गया और बोला कि मुझे मेरे वचन से मुक्त कर दीजिए। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपये मिलते ही मैं समझूंगा मुझे मेरी पूरी भिक्षा मिल गई है। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे। तो राजा की बात सुनकर सन्यासी ने कहा कि देश में अकाल पड़ा हुआ है, मुझे सिर्फ लोगों के लिए 50,000 रुपये चाहिए। तो जैसे ही ये रकम इकट्ठी हो जाएगी तो मैं तुझे तुम्हारे वचन से मुक्त कर दूंगा। तो राजा को वो बात याद आई कि एक व्यक्ति ने तो सिर्फ 10,000 रुपये बोले थे। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से एक पैसा कम नहीं लूँगा। राजा गिड़गिड़ाते, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बची। पूरे देश में खबर फैल गई, अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए हैं। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। तो क्या हुआ कि सन्यासी नहीं माना। सन्यासी ने 50,000 रुपये लेकर ही राजा को अपने वचन से मुक्त किया और सन्यासी ने वो पैसे लोगों को दे दिए। तो उनसे क्या हुआ, लोग सभी कहने लगे कि हमारा राजा बहुत दानी है। तो बच्चों, हमें अपनी लाइफ में जब जो भी ज़रूरतमंद हो उसकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी कुछ नहीं मांगता है, लेकिन अगर किसी को ज़रूरत हो तो आप उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसकी ज़रूरत को ज़रूर पूरा कीजिए। मुझे आस है कि आपको मेरी स्टोरी ज़रूर अच्छी लगी होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर और लाइक भी ज़रूर कीजिए। मैं आपके सभी स्टोरीज़ के क्वेश्चन आंसर भी, वर्कशीट भी लेकर नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी। बाय।